आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। समय आपके पास बहुत कम बचा है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी आरओ के लिए भी। तो बहुत तगड़ी मेहनत करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सिलेक्शन लेना है आपको। देखिए 21 अक्टूबर है आज आपका, और आज बहुत सारे विद्यार्थी आपके धरने पे पहुँचे हैं लोक सेवा आयोग। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो धरने पे पहुँचने वाले थे, गेट नंबर 3 पे इतनी ज़्यादा फोर्स लोक सेवा आयोग के द्वारा लगा दी गई कि जो है वहाँ पर उन्हें बैठने नहीं दिया गया। तो ये मानसिकता है लोक सेवा आयोग की। उसे पता सब कुछ है कि ये डिमांड है, ये मांग हो रही है, लेकिन लोक सेवा आयोग क्या है, सुनना नहीं चाहता है। देखिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं इसका क्या असर होगा। देखिए क्या असर होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन सपोर्ट आपको करना है अच्छे से। अगर आप वहाँ प्रयागराज से रिलेटेड हैं या आसपास से रिलेटेड हैं तो वहाँ अगर पहुँच सकते हैं तो पहुँचें। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक ये धरना चलेगा, जब तक कि डिमांड पूरी नहीं होती है। अगर आप नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम जो भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनको डीमोटिवेट मत करिए। ट्विटर पे कैंपेन करिए, लगातार ट्वीट करते रहिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं, लगातार पढ़ते रहिए। लेकिन ये आपके हक की लड़ाई है। यूपी पीसीएस में हो चाहे यूपी पीएससी आरओ में, दोनों में नॉर्मलाइजेशन एक अभिश्राप है। इसका अभी किसी को नुकसान नहीं दिख रहा है। अभी सब कह रहे हैं हाँ ठीक है पेपर हो जाने दो, ये है वो है। लेकिन जब पेपर हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि किस तरीके से आयोग ने नॉर्मलाइजेशन करा है, किस तरीके से अलग तरह के स्टूडेंट को उसमें एंट्री दी गई है। एनटीए का आपने देखा है किस तरीके से रिजल्ट हुआ, अलग पांडे वगैरह सब निकल के आए। उन्होंने कहा कि ये गलत है, एनटीए गलत कर रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है तो वो अपना सिस्टम बना के किसी तरीके से इन सब चीज़ों से निकल गई। तो ये मामला है कि नॉर्मलाइजेशन किसी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम ट्विटर पे कैंपेन कर सकते हैं, लगातार ट्वीट करते रहिए। तो इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं अगर आप तैयारी करते हैं तो। लोक सेवा आयोग का क्या कहें, उसका तो काम ही है कि भाई परीक्षा करवाएंगे, उसके लिए जो है आप आंदोलन करिए, परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन करिए। उसके बाद अब एक नया तरह का बवंडर ला के खड़ा कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम। ये बहुत गलत बात है, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए, ये स्टूडेंट की एक जायज़ मांग है। यूपीएससी ने भी जो है तुरंत कर दिया कि हाँ 1 दिन में करा लेंगे। 17 नवंबर था, 13 दिसंबर कर दिया। सिर्फ कितना एक्स्ट्रा दिन लिया इन्होंने, सिर्फ मुश्किल से आप मान सकते हैं 25 दिन में ही इन्होंने ये सब कर दिया कि 1 दिन में एग्ज़ाम करवा लेंगे। आप भी ले लीजिए, थोड़ा टाइम अगर चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। 15-20 दिन, 1 महीने अगर डिले होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ये मैटर कोर्ट को जाना तय है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि आयोग पेपर वैसे ही बनाता है, उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत ही होते हैं। इसमें बहुत सारा सिस्टम बनाएगा अपना लोक सेवा आयोग, तो ये एक गलत बात होगी और इसके लिए फिर लोग कोर्ट जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वैकेंसी आपका देरी से कंप्लीट होगी कंप्लीट, जाहिर सी बात है, लेकिन देरी से होगी। तो अच्छा यही है कि लगातार ट्वीट करिए अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, और जो भी लोग खड़े हैं उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आप आज इसे नहीं मांगेंगे तो समझ सकते हैं तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में बिल्कुल कोताही मत बरतिए, ठीक कि भैया पढ़ना नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। मान लीजिए आयोग की मंशा नहीं बदली तो आप क्या करेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पढ़ते रहिए, लगातार सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। पेपर तो आपको देना ही है, अगर 2 शिफ्ट में होता है तो भी, और 1 शिफ्ट में होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करिए, लेकिन अपने अधिकार को मांगने के लिए कुछ नहीं तो डिजिटल तरीके का प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं। ट्वीट लगातार करिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा सरकार तक बात पहुँचेगी, और हो सकता है कि सारी चीज़ें फेवर में आपकी आ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि फेवर में चीज़ें नहीं आएंगी। आरओ का जो पेपर था उसे रद्द भी तो लोक सेवा आयोग नहीं करना चाहता था। उसने तो कह दिया था कि हमने पेपर बढ़िया तरीके से करा लिया है, रद्द हुआ कि नहीं हुआ, तो वही चीज़ें हैं। तो ऐसा निगेटिव मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा लें,
तो ये सारा मामला है और पढ़ाई लगातार करते रहिए। यूपीपीएससी आरओ के जो स्पेशल कैंडिडेट हैं उनके लिए हमने जो डीपीएस प्रोग्राम लॉन्च किया था उसमें आपको 100 डीपीएस मिलता है, मतलब 100 प्रैक्टिस सेट आपके डीपीएस के मिलेंगे। लगभग 10,000 क्वेश्चन होंगे उसमें, जो कि लोक सेवा आयोग के पूछे गए क्वेश्चन हैं। और 100 आपको एमए मिलेंगे, यानी मिशन अभ्यास के प्रैक्टिस सेट। उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, सारा सिलेबस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कंप्लीट कराया गया है। 100 एमए आपको तुरंत मिल जाएंगी और 40 डीपीएस हमारी आ चुकी हैं। 60 डीपीएस डेली बेसिस पे आ रही हैं, मतलब आपके 60 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और करंट अफेयर की पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। दीपावली पे आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर रखा गया है, 299 का था, ये 199 कर दिया गया है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन के उतना ज़्यादा करीब जाएंगे। ट्विटर पे लगातार आप ट्वीट करते रहिए, क्योंकि ये आपका राइट है और आपको पीछे नहीं हटना है, नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।